नहीं, मैंने तो फेसबुक पोस्ट पे लिखा है इट वॉज आर्सेनिक पॉइजनिंग। कोई ना कोई चाहता है कि इसरो का हार्म हो। A senior ISRO scientist made a startling claim in a Facebook post. Tapan Mishra said that he was poisoned in 2017 at the ISRO headquarters in Bengaluru. Mishra claimed that there were other suspicious incidents targeting him as well. He said that the motive behind the attacks could have been his critical work on defense and commercial technology. The scientist added that it could also have been a way to adjust seniority. Here is what he wrote. He said that he had heard about the highly suspicious death of Vikram Sarabhai, but he never thought that he would be at the receiving end of such mystery. He said that he was poisoned with deadly arsenic trioxide on May 23, 2017, during a promotion interview at the ISRO headquarters in Bengaluru. He said that the fatal dose was probably mixed in snacks after lunch. What followed was a nightmare lasting almost 2 years, he said. Mishra suffered from breathing difficulties, skin eruptions, skin shedding, neurological issues, and a suspected heart attack. He also suffered from arsenic depositions and fungal infections on skin and organs. He said that 2 weeks later it was government personnel who alerted him about a possible arsenic poisoning. Without government intervention, I would have died of multiple organ failure, he said. आपने जिस प्रकार से बोला है कि 2017 में आपको एक जहर दिया गया था, सर क्या है पूरी हकीकत? नहीं, मैंने तो फेसबुक पोस्ट पे लिखा है इट वॉज आर्सेनिक पॉइजनिंग। और कैसे हुआ किधर हुआ मैं पूरा लिखा हूँ। मेरे को रीज़न पता होता तो सही होता, मेरे को तो रीज़न पता नहीं है, बट ओनली गेस कर सकता है कि कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम करने का नतीजा ये हो सकती है। कोई ना कोई चाहता है कि इसरो का हार्म हो। नहीं, ऑब्वियसली इसरो का भला चाहता है तो कोई करेगा नहीं ना, इसरो का हार्म हो। इसको पब्लिक पे लाना ये जरूरी है शायद, और इसमें से एटलीस्ट शायद मैं नहीं बचूँ, बाकी दूसरे और कोई साइंटिस्ट बच सकते हैं। क्या ये कोई हम चुपचाप रह जाते ना, जिससे पीपल टेक एडवांटेज ऑफ द साइलेंस। आज सपोज तपन में से क्या बोला नहीं है तो दैट मीन्स मैं और किसी को करूँ, ही विल ऑल्सो नॉट स्पीक, आधर डर के क्या है। सो इट इज़ बेटर टू ब्रिंग इट इन पब्लिक and so that the public opinion will stall. There may it may give a soul searching. Tomorrow people will not dare. सुरक्षा आप कितने देंगे? आपको देखने का है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन आदमी जड़ते हैं, तो उनको आप निकालो तो तब आपको आप सुरक्षा के आपका 2000 साइंटिस्ट को दे सकते हैं। ये तो पागलपन हो जाएगा। शायद तपन मिश्र को दिए और किसी को दिए, बट कोई भी गवर्नमेंट ऐसे सुरक्षा नहीं दे सकता है। हमको जो जरूरी है कि कल्प्रिट को हम पकड़ सकते हैं और उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, तो तभी फ्यूचर पर कोई नहीं करेगा। तो हम तो ऐसा कोई दूसरा कोई तपन मिश्र को सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है, इतना सिक्योरिटी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको प्रॉब्लम का सुलझाना है। एजेंसीज आर लुकिंग इनटू दिस, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये हमारा ये सेंसिटाइज पूरा देश पे होना चाहिए। आप किसी को भी मार के निकल सकते हैं, ये कोई आप मक्खी नहीं मार रहे, तो ये सेंसिटिविटी आना चाहिए। और ये हम सामने नहीं है ना, किसी को तो खड़ा होकर सामने आना पड़ेगा। आज मेरे आने से शायद और भी किसी का ऐसा तकलीफ होना ना हो, ये एटलीस्ट इंश्योर करेगा। किसी को लाठी से मारा जाता है, पत्थर से मारा जाता है, तो ये पता चलता है कोई रास्ता का मावाली किया। किसी को बंदूक से मारा जाता है तो बोलेंगे कोई कहाँ का गुंडे आके किया। पर किसी को ऐसा सोफिस्टिकेटेड पॉइजन देके जा रहा है तो ये तो सस्पिशन ऑटोमेटिकली स्पाइंग नेटवर्क के ऊपर होती है। हम अवेयर होकर रहेंगे तो हमारा सरकार को इसमें सचेतन होना रहेगा कि ऐसा नहीं, हमारा देश का सभी चीज़ में फिल्टरिंग चाहिए। इन सब लोगों को नहीं निकालो तो ऐसे और भी केसेस सामने आएंगे।